हर बच्चा यही सोचता है कि मुझे DU, BHU और JNU में एडमिशन चाहिए, लेकिन इन ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्या ऐसे ही हो जाएगा? क्या केवल CUET को हम क्रैक कर लें मिनिमम मार्क्स से तो क्या हमें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी? क्या ज़रूरी है परसेंटाइल अच्छा आना, या यूँ कहें कि 90 परसेंटाइल आना ज़रूरी है? क्या इनके बिना हम अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन ले सकते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस वीडियो को सुनिए और इसको शेयर भी इतना कर देना कि हर बच्चा जो इन क्वेश्चन से जूझ रहा है उनके हर प्रश्न का उत्तर यहाँ मिले। चलिए शुरू करते हैं। बात तो सही सुनी है और कही भी गई है कि अगर अच्छी चीज़ों को प्राप्त करना है तो आपको उसकी तरह मेहनत भी करनी होगी। तो शुरू करते हैं कि 90 परसेंटाइल जो आप चाहते हैं लाना, उसकी असली रणनीति क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो CUET 2026 है उसमें 90 परसेंटाइल आएंगे कैसे, लाना ज़रूरी क्यों है। तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि CUET क्या है। एक ऐसा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है जिससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं बस। पर ये जानना भी ज़रूरी है कि हर वो बच्चा जो टारगेट कर रहा है DU, BHU और JNU जैसी यूनिवर्सिटी को, उसके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। इसीलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि CUET है क्या। CUET में आपके पास 3 सेक्शन होते हैं बेटा, जिसमें एक लैंग्वेज होता है, फिर डोमेन होता है, फिर GAT होता है। 3 सेक्शन के अंदर GAT अगर आपको लेना है, लैंग्वेज लेना है और डोमेन लेना है तो तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से आपको समझना होगा। ये तीनों सेक्शन कवर अप होने ही चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी इन तीनों सेक्शन में से ही कुछ कुछ पार्ट्स को उठाती है और उसके बाद उन्हीं के परसेंटेज को कवर करके आपको एडमिशन देती है। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम लें जिससे हम अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे। केवल हमें CUET का फॉर्म भर दिया, इट्स नॉट इनफ कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिन्हें फुलफिल भी करना होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं 90 परसेंटाइल को, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी आपके पास एक लैंग्वेज, GAT और डोमेन तीनों होने चाहिए। जो तीनों सेक्शन है, डोमेन का जो सेक्शन है वो एक लैंग्वेज, एक GAT और डोमेन में एक आपके पास आपका जो भी सब्जेक्ट 12वीं में रहा है वो ज़रूर हो। एटलीस्ट इन 3 का कॉम्बिनेशन तो आप लें। चाहे फिर आप AU, AMU जैसी यूनिवर्सिटी को भी अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप वो भी जा सकते हैं। इवन अगर आप फॉरेन लैंग्वेज जैसे भी BA, BSc करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बट इट्स नेसेसरी कि आपके पास 3 सेक्शन में एक एक पार्ट कवर अप हो। दिस इज लैंग्वेज, GAT और डोमेन में से एक आपका मेन सब्जेक्ट। अगर आप साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कुछ हो। अगर आप आर्ट्स डोमेन से हैं तो आपके पास में पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो हो। एटलीस्ट 3 तो हो। अब आप सोच रहे हैं कि केवल हम एक लैंग्वेज ले लें, 2 डोमेन, नहीं बेटा, फंसो मत इन चीज़ों में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, बहुत आराम से बताया गया है कि 90 परसेंटाइल जब आता है तो आपकी प्रतियोगिता जो होती है बहुत सारे लोगों से, 100 लोगों में से आप किस कंपटीशन में किस जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ही परसेंटाइल होता है। 100 में से अगर 90 अंक आ रहे हैं तो 90 परसेंटाइल है, राइट। वहीं पर अगर आप देखिए तो विश्वविद्यालय में जो प्रवेश होता है वो भी आजकल परसेंटाइल बेस्ड ही होता है। अगर अच्छे परसेंटाइल है तो ही DU, BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। कई बार बच्चों को मालूम नहीं होता है, वो वहाँ पढ़ रहा होता है। हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है बेटा। आपके पास में लैंग्वेज और डोमेन और GAT क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, कम से कम आपके मार्क्स इतने हों, आपके पास 1000 में से 900 प्लस मार्क्स हो, 750 में से 600 प्लस मार्क्स हो, तो आप अच्छा यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। फिर आता है कि हम केवल और केवल पढ़ने के लिए ही किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि केवल आपको CUET क्रैक करके कॉलेज ही करना है बस?
अगर हाँ तो भी आप पॉज करके वीडियो को कमेंट में जरूर लिखना, अगर नहीं तो इस बात को कंटिन्यू सुनिए। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारा करियर जो है वो अच्छा हो, हम अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाएं ताकि हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो, हमारी जॉब अच्छी लगे। सही है? अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को पॉज करके से यस हर स्टूडेंट जरूर लिखना। हम हर वो स्टूडेंट यही चाहता है। तो यहाँ पर ये परसेंटेज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं आपके करियर के। अगर आप अच्छे परसेंटेज लाएंगे तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी, देन आप अच्छा करियर भी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप ये सब करना चाहते हैं, आप अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो चुनौतियां तो होगी। कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसके लिए आप स्मूथली तो नहीं जा सकते, आपको बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करना होगा जो आपके बस का भी नहीं, लेकिन करना तो होगा। चुनौतियां वो कि आपको पता नहीं है। पहला सबसे चुनौती तो बड़ी यही है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम ठीक से लें। सेकंड, हम उनको पढ़ें कैसे, पढ़ें, शुरुआत कैसे करें। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, राइट। तो यहां पर असली रणनीति अब हम आपके साथ शेयर करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसी रणनीति से पढ़ना है और आप इन 40 डेज में CUET अच्छे से क्रैक करके 95 प्लस 90 परसेंटाइल भी ला सकते हैं। बट ये रणनीति आपको फॉलो करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्टडी जो प्लानर होता है, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे अच्छे से पढ़ते कैसे। स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। पूरे दिन हम पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है हम क्वालिटी कितना ले रहे हैं। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मान लो आपको वो चैप्टर याद नहीं हो रहा, सॉल्यूशन चैप्टर की मैं बात कर लें, उसको कहानी के रूप में पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जैसे हमारे सराउंडिंग में हर चीज़ है ना, पॉल्यूशन भी है, उसमें अनेक प्रकार की गैसें हैं, वही तो सॉल्यूशन है। पर उसके दो घटक होते हैं, विलय और विलायक होते हैं। ये क्या काम करते हैं, इनका मिक्सचर होता है तो कैसा होता है। फिर अगर इनको अदर साइड से लें तो इनके राउल्ट के नियम क्या होते हैं, हेनरीज लॉ क्या होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ आदर्श नहीं होता, सब कोई नियमों को फॉलो नहीं करता। रूल्स को तोड़ना तो हमारी आदत में है, तो हम अनादर्श में चले जाते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये स्मार्ट स्टडी है, कम समय में स्टोरी के रूप में पूरे चैप्टर को कवर करना। हिंदी और इंग्लिश में ही नहीं स्टोरीज होती है, फिजिक्स में भी होती है, केमिस्ट्री में भी होती है, मैथ, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, हर चीज़ को आप एक खेल की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको वो सब्जेक्ट आप एकदम से समझ में आ जाए, राइट। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट स्टडी, आपको ये सोचना होगा कि मैं शुरुआत कैसे करूं। अगर कोई चैप्टर हार्ड है, कोई सब्जेक्ट हार्ड है, उसको पढ़ने का तरीका बदलो बेटा। सब्जेक्ट नहीं बदल सकता है, पढ़ने का तरीका ही बदलना होगा। तो सबसे पहले तैयारी अच्छे से करना शुरू करो। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्वालिटी सामग्री होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर स्मार्ट स्टडी, जैसे हमने कहा कि कम समय में अधिक पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। वही क्वालिटी, NCERT की बुक ही CUET के लिए बाइबल है। अगर आपने वो पढ़ा है तो ही CUET। कोई भी इस YouTube पर ऐसा कोई नहीं होगा जो आपने सोचा और वो उसने पढ़ा दिया होगा, कोई नहीं होता। क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहा होता है। सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है बेटा, लेकिन इन सब में सबसे सटीक और सबसे अच्छा रिजल्ट क्या है बेटा? NCERT। आप सब जगह से पढ़िए, मैं पढ़ने की मना नहीं कर रही हूँ, बट विश्वास केवल किताब पर होना चाहिए। आप पढ़िए टीचर से, लेकिन ये सच है, ये कड़वी बात हो सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ऐसा क्यों बोल रही है, मैं सही कह रही हूँ, आपके भविष्य के लिए कह रही हूँ, है ना। पढ़ने के साथ साथ क्रॉस चेकिंग हमारा, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, पहली बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम केवल टीचर पर डिपेंड होते हैं। वो सबसे गलत बात यही है। टीचर तो पढ़ा ही रहा है ना, वो तो हर बात समझा ही रहा है ना। सब कुछ, सब कोई भी नहीं, हम भगवान थोड़ी हैं, लेकिन किताब में वो सब कुछ है। हम तरीका बता सकते हैं, पढ़ना तो आपका होगा ना। हम आपके दिमाग को रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ तो आपके अंदर क्या चल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए पढ़ो, NCERT पढ़ो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सबसे बड़ी क्वालिटी है।
उसके बाद बात करते हैं बेटा मॉक टेस्ट। हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, मैडम आपने जो डेली पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है हमने वो भी कर ली, अब क्या करें? कई बार आप सोचते हैं कि प्रैक्टिस तो बाद में भी कर लेंगे, नहीं, आप खुद भी एक मॉक तैयार कर सकते हैं। मान लो मैंने 500 एमसीक्यूज करवाए हैं, पीवाईक्यूज अभी मैं करवा रही हूँ, उसके अंदर मैं जो भी सीरीज में क्वेश्चन करा रही हूँ उन क्वेश्चन को इकट्ठा करो, लिखे हुए होंगे, उनमें से 50 क्वेश्चन छोड़ो, 20 क्वेश्चन निकाल लो, बिना देखे उनको 10 मिनट में करो। कितना करते हो, कितना सही करते हो? हमेशा हम डिपेंड क्यों रहते हैं, हम सेल्फ क्यों नहीं है? यही सबसे बड़ी कमी है। खुद सेल्फ बनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि आप खुद भी मॉक तैयार कर सकते हैं। हर संडे या फिर वीक में 3 दिन आप हमेशा जितना पढ़ा है उसमें से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन तो है ही आपके पास, उन क्वेश्चन को रैंडमली सिलेक्ट करो, लिखो, आंसर करना शुरू करो, हो गया। जितना हम अपने आप को परेशान करेंगे ना बेटा उतना होते चले जाएंगे। देन ये सब करते वक्त दिमाग में कई बार लगता है कि पढ़ते ही रहते हैं पूरे दिन, हमेशा सब पढ़ने का ही बोलते हैं। नहीं, पढ़ने के साथ हम ये भी कह रहे हैं बेटा थोड़ा रिलैक्स भी रहो, पढ़ाई को बोझ मत समझो, थोड़ा एंजॉय भी हो। इट मीन्स जब आप खाना खा रहे हैं या फिर आप जब पढ़ करके हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे कितना अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। उस समय आप आराम से बैठो, कुछ मतलब ऐसे गेम है ना, कुछ भी खेल लो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, है ना, ज़्यादा नहीं तो ये वाला ही गेम खेलो भाई, ज़्यादा नहीं तो फ्रेश हो गया, 5 मिनट तो रिलैक्स हो ही सकते हैं। देन आगे बढ़ो। उसके बाद समय का सही उपयोग, जैसा अब तक पूरी रणनीति, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास में समय का जो है टाइम मैनेजमेंट भी आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, हम गलत करते हैं। हमें टाइम टेबल बनाना है किस चीज़ का, कि हमें खाना कब है, हमें उठना कब है, हमें सोना कब है। बाकी टाइम तो पढ़ाई का ही है, पढ़ाई का टाइम फिक्स नहीं है, वो तो पढ़ना ही है। फिक्स करो अपने उठने का समय, अपने खाने का समय, राइट? ये टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल खुद से बनाइए। हम खुद की चीज़ों को ही फॉलो करेंगे, खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें फॉलो करे, तुम किसी को, राइट? तो ये था आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम वास्तविकता में क्या और मिथ जो हमारे सामने होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, कि ज़्यादा पढ़ाई हमेशा अच्छा अंक देती है, नो, दिस इज़ मिथ। स्मार्ट स्टडी से ही सफलता मिलती है, रियलिटी। और मॉक टेस्ट ज़रूरी है, वरना इससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आदर्श दिनचर्या होनी बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन को डेली फॉलो करें। सुबह जल्दी उठना, दोपहर को आपको क्या करना है, सुबह आपका बढ़िया समय होता है जिसमें आप फ्रेश मूड में होते हो, आप उसको अच्छे से पढ़ो, और उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको टोटली केवल पढ़ाई करनी है, थ्योरी टाइप जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। दोपहर में नींद आती है, मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन इवनिंग में अगेन क्वेश्चंस या फिर थ्योरी रिपीट करो। क्लियर है? यही सफलता की कहानी है। और अब इसको लिखने के लिए हमें अगला कदम क्या लेना चाहिए? हमारा अगला कदम होना चाहिए एक फुल्ली स्ट्रैटेजी, जो कुछ अभी मैंने बताई है उसको जानना है, उसको फॉलो करना है। तो जुड़िए हमारे साथ प्रतिज्ञा बैच में, जहाँ पर आपको प्रॉपर कंटेंट तैयार किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके CUET क्रैक हो जाए। साथ ही आप बच्चों को इसके अंदर एक थ्योरेटिकल बैच भी बिल्कुल फ्री मिलता है, जिससे आप बच्चे थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिस कर सकें। ये केवल और केवल प्रतिज्ञा बैच में ही आपको मिल रहा है। तो ज्वाइन कीजिए, पूनम हिंदी को यूज़ कीजिए, और अभी अधिक इंक्वायरी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। तो मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।